नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी जनवरी और फरवरी महीने के मौसम पूर्वानुमान की। कहां पर कितनी बारिश होगी और तापमान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना न भूले। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 1 से लेकर 31 जनवरी तक बनने वाली मौसम परिस्थितियों के बारे में। इस समय पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी दक्षिणी ट्रफ, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम का प्रभाव देश के मौसम पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की। 3 और 4 जनवरी को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके बाद 6 से 9 जनवरी को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पाकिस्तान होता हुआ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जिसके बाद 13 और 14 जनवरी को फिर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके बाद 16 से 19 जनवरी को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जिसके बाद 23 और 24 जनवरी को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसके बाद 26 से लेकर 30 जनवरी को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते पाकिस्तान राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब के आसपास बनता है, 8 से लेकर 10 जनवरी को बन सकता है, जिसके बाद 18 से लेकर 20 जनवरी को भी जहां पर चक्रवाती परिस्थिति बन सकती है, जिसके बाद जनवरी महीने के आखिर में 28 से लेकर 30 जनवरी को भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र इन क्षेत्रों में बन सकता है। जनवरी महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो पहला कम दबाव का क्षेत्र 7 से लेकर 10 जनवरी को बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी क्षेत्र में बनेगा, जिसके बाद 4 से लेकर 6 जनवरी को भी एक डीप डिप्रेशन थाईलैंड से होता हुआ म्यांमार की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसके बाद 17 से लेकर 22 जनवरी को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 20 जनवरी के आसपास डिप्रेशन बन सकता है, जो आंध्र प्रदेश दक्षिणी कर्नाटक तक 22 जनवरी को पहुंच सकता है, जिसके बाद 25 जनवरी को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जे कम दबाव का क्षेत्र 29 जनवरी को दक्षिण पश्चिम अरब सागर में पहुंचकर कमजोर पड़ सकता है। इन मौसमी सिस्टम के अलावा एक उत्तरी दक्षिणी ट्रफ जो मध्य भारत के आसपास बनती है, जिसके चलते मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना बन जाती है। ऐसे ही एक ट्रफ 4 से 6 जनवरी को विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बन सकती है, जिसके बाद 25 से लेकर 30 जनवरी को भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तक उत्तरी दक्षिणी तरफ बन सकती है। अब जानते हैं जनवरी और फरवरी महीने के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने की। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 95% बारिश होगी, सामान्य के मुकाबले 5% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 20% अधिक बारिश होगी। वहीं मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 30% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर भी सामान्य के मुकाबले 20% अधिक बारिश होने की संभावना है। जनवरी महीने के दौरान पूरे देश में 120% यानी सामान्य के मुकाबले 20% अधिक बारिश होगी। अगर फरवरी महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 35% ज़्यादा बारिश होगी, यानी अच्छी बारिश की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में। मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी भारत में सामान्य बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 20% ज़्यादा बारिश होगी। इस प्रकार फरवरी महीने के दौरान 15% अधिक बारिश संभव है देश भर में। अब जानते हैं मैप के माध्यम से देश भर में सामान्य के मुकाबले कहां पर अधिक बारिश होगी, कहां पर कम बारिश होने की संभावना है। जनवरी 2023 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख ऐसे क्षेत्र है जहां पर सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% तक कम बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से 60% तक ज़्यादा बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश संभव है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तरी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, विदर्भ में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 60% तक
ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत के शेष इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% तक कम बारिश होगी, जबकि पूर्व उत्तर राज्य का अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% तक ज़्यादा बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले काफ़ी कम बारिश होगी। पूर्वी भारत के सभी राज्यों में सामान्य बारिश की उम्मीद है। जैसा कि मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, पश्चिम भारत और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है, जबकि मध्य भारत के सभी राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में जो सामान्य से अधिक बारिश है जो जनवरी महीने के आखिर में यानी 25 से 30 जनवरी को, जब उत्तरी दक्षिणी ट्रफ मध्य भारत में बनेगी, उस वक्त संभव है। जनवरी महीने के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल में सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। अब जानते हैं जनवरी महीने के दौरान न्यूनतम तापमान के बारे में। जैसा कि इस समय देश के अधिकांश भाग में कड़ाके की सर्दी देखने को मिलती है। इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सामान्य के मुकाबले न्यूनतम तापमान 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम रहेगा, जबकि झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, गांगी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले अधिक रहेगा न्यूनतम तापमान। अब जानते हैं फरवरी महीने के दौरान बारिश के अनुमान के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश की उम्मीद है, जबकि राजस्थान के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 60% तक ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर अधिकांश भागों में सामान्य बारिश होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य में अधिकतर भागों में सामान्य बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक में सामान्य के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना में सामान्य बारिश होगी। फरवरी महीने के दौरान जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में अगर बारिश होती है तो फसलों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इस समय अधिक बारिश की संभावना इन इलाकों में दिखाई दे रही है, इसलिए किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए। जबकि पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में मिला जुला मौसम बना रहेगा, जहां पर सामान्य बारिश की उम्मीद है, जबकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल ऐसे क्षेत्र है इस समय भी जहां पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि पिछले कई वर्ष के मौसम को देखकर यह अनुभव होता है कि हर 9 वर्ष के बाद जनवरी महीने से लेकर मार्च के दौरान देश के अधिकांश भागों में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, जिससे फसलों को भी इस समय काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इस समय जनवरी से लेकर मार्च तक फसलें पकने लगती है और फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। कई राज्यों में ओलावृष्टि और वर्षा, कई राज्यों में तेज हवा चलने से फसलें गिर जाती है, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में मौसम जानना जरूरी है। जैसा कि साल 2005 और 6, जिसके ठीक 9 वर्ष बाद साल 2014-15 में देश के अधिकांश भागों में सामान्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा बारिश जनवरी से मार्च के दौरान दर्ज की गई थी। अगर ऐसा हुआ तो 9 वर्ष बाद यानी 23 और 24 में भी ऐसी बारिश देखने को मिल सकती है देश में।